हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। और आई होप कि आपने जितने भी टॉपिक अभी तक हुए हैं एडमिशन के रिगार्डिंग समझ लिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है बात। तो आज हम गुडविल के रिगार्डिंग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक हमारे पुराने वाले थे वो हमें क्लियर होने चाहिए, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। एक हमारा जो आखिरी टॉपिक है आज का, दैट विल बी हिडन गुडविल। यानी हिडन गुडविल के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हिडन गुडविल क्या होती है। ठीक है बात। अब देखें, अगर हम समझे ना हिडन गुडविल क्या है, तो हिडन गुडविल का मतलब हुआ जहां गुडविल छिपी रहती है। अब छिपी रहती से मतलब क्या है? सपोज करो ए और बी दो कंपनी के पार्टनर्स होंगे, इनको सी ज्वाइन करेगा। ठीक। अब अभी तक हमने जो जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, जितने भी क्वेश्चन के ऊपर हमने अप्रोच करी, जितने को प्रैक्टिस किया, वहां देखा होगा आपने कि कैपिटल लेके आनी थी नई वाले पार्टनर्स को, और गुडविल कितनी लेकर आएगा या किस तरीके से लेकर आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी। मतलब कहीं ना कहीं गुडविल आपको दी थी। ठीक है बात। कहीं ना कहीं गुडविल आपको गिवन थी क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहा होगा कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी इनको ज्वाइन कर रहा है 1/6 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन की अप्रोच समझिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी इनको ज्वाइन कर रहा है 1/6 के लिए, और ये सी जो है वो कैपिटल लेकर आएगा, मान लिया 2 लाख रुपए। ये सी 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आएगा, एंड लिखा हुआ कि नेसेसरी अमाउंट फॉर द गुडविल लेकर आएगा। लेकिन गुडविल का जिक्र क्वेश्चन के अंदर नहीं होगा, गुडविल कितनी होनी चाहिए, कितनी है, या कितना अमाउंट वो लेकर आएगा, ऐसा केवल नहीं होगा। ना तो गुडविल फर्म की गिवन होगी, ना हमें यह बताया होगा कि जो पार्टनर आने वाला है वो कितनी गुडविल लेकर आएगा। इस केस में हम कंसिडर कर लें कि ये टॉपिक हिडन है, या फिर ये जो गुडविल है यहाँ पर हाइड कर रखी है, तो इसी को हम कह रहे हैं हिडन गुडविल। ठीक बात। अब हिडन गुडविल को निकालने का तरीका क्या होगा, क्या फॉर्मूला हमने अप्लाई करना होता है, वो हम समझें। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला हुआ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता चल जाए किसी तरीके से। अगर हमें ये पता चल गई तो देन हम माइनस करेंगे नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। अब नेट वर्थ ऑफ द कंपनी से आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब भी हमने चैप्टर पढ़ा था ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर जब हमने कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ा था, उस कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि नेटवर्थ ऑफ द कंपनी क्या होती है, या इसी नेटवर्थ को हम कैपिटल एम्प्लॉय बोलते हैं, इसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो इसको निकालने की अप्रोच होती थी दो अप्रोच हुआ करती थी, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच और एक एसेट साइड अप्रोच। ठीक। और एक बेसिक सा फॉर्मूला जो फिलहाल हमको यहाँ पर काम करेगा, वो उस फॉर्मूले के ऊपर हम बात कर लें। ठीक है, एडमिशन में जो लाइबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच है, उस फॉर्मूले से हमें कैपिटल एम्प्लॉय या नेटवर्थ निकालने को नहीं आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं आता, इतना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉय एक ही बात है, और इनको निकालने के 3 तरीके हैं। एक तो एसेट साइड अप्रोच है, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच है। इसके लिए गुडविल की वीडियो आपने देखी होगी और आई होप कि आपको आता होगा। और एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉय निकालने का, टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी, टोटल एसेट्स, ठीक है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटीज। एक फॉर्मूला हमारा बेसिक सा हुआ जिसको हम 11th से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मूला हुआ टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। इस फॉर्मूले से हमारा यहाँ काम चल जाएगा, बहुत प्यार से काम चलेगा। ठीक, एक तरीका तो यह है क्या निकालने का, नेटवर्थ निकालने का। ठीक बात। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका होगा कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, ऑल दी पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स कंपनी के अंदर हैं उन सब की कैपिटल ले लोगे। मतलब ए और बी दो पार्टनर्स होंगे, सी इनको ज्वाइन करेगा। मान लिया सी 1 लाख रुपए लेके आ रहा है फॉर ज्वाइनिंग, और ए की 2 लाख रुपए है, और जो बी है उसकी 80,000 रुपए कैपिटल है, और ये बंदा 1 लाख रुपए लेके आ रहा है। तो मैंने कहा कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की कैपिटल को आप ऐड कर देंगे आपस में। कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स भी कहलाती है नेटवर्थ ऑफ द कंपनी या फिर कैपिटल एम्प्लॉय। मतलब ए की कैपिटल 2 लाख रुपए, बी की 80,000 रुपए, सी की 1 लाख रुपए। तो 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख प्लस 3,80,000 किया तो 3,80,000 हो गया। तो 3,80,000 कहलाएगी टोटल नेटवर्थ ऑफ द कंपनी या फिर कैपिटल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एक बात। या फिर हम क्या, एक फॉर्मूला हमारे पास और हुआ। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास और है, वो भी हम जान लें कि क्या होता है। अगर हमें प्रॉफिट की बात कर रखी है ना क्वेश्चन में, तो कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स लिखा, कैपिटल ऑफ, ठीक है, ऑल दी पार्टनर्स, ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है, ये लिख लिया। ये लिखने के बाद प्लस इसमें कोई अगर प्रॉफिट गिवन है, हम लोग को कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर गिवन हो और वो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट को प्लस करिए। फिर बात करें अगर कोई रिजर्व हमको दिया रहेगा तो रिजर्व भी आपने प्लस कर लेना है। ठीक बात। अगर कोई लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन है तो लॉस आपने माइनस कर लेनी है। तो ऐसे भी नेटवर्थ ऑफ द कंपनी निकलती है। एडमिशन की बात करूं तो एडमिशन में ये तीनों फॉर्मूले आपको बहुत काम आएंगे। ये तीनों का मतलब नेटवर्थ ऑफ द कंपनी या फिर कैपिटल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होता है। ठीक बात। अब जो कैपिटल एम्प्लॉय निकालने की मैं अप्रोच बता रहा हूँ, 2 अप्रोच होती है। एक लाइबिलिटी साइड, यानी बैलेंस शीट हमको गिवन हो तो लाइबिलिटी साइड पकड़े हैं, उससे भी हम कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें बैलेंस शीट गिवन है तो एसेट्स पकड़ें सारी, हम एसेट साइड से भी हम
कैपिटल एम्प्लॉय या नेटवर्थ कंपनी की निकाल सकते हैं। अभी कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये गुडविल वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, मतलब जब हम सीख रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सेकंड चैप्टर हमारा था, वहां सीखा हुआ था। अगर आपको आता है बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता तो कभी टाइम मिले उसे देख लीजिएगा, है ना। फिलहाल हमारा जो एडमिशन का टॉपिक हुआ, एडमिशन में ये 3 हमारे पास काम आएंगे। ये तीनों अगर हमें आते हैं, मतलब हमें पता होना चाहिए टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी भी कैपिटल एम्प्लॉय होती है, या फिर नेटवर्थ ऑफ द कंपनी होती है, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स, उन सबकी कैपिटल को ऐड कर दीजिए, तब भी आपकी नेटवर्थ ऑफ द कंपनी आ जाएगी। कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स, नए वाले को लेते हुए, प्लस उसमें करें प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है और प्रॉफिट गिवन अगर आपको है, उस प्रॉफिट को आप लीजिए, प्लस रिजर्व अगर आपको गिवन है, वो जनरल रिजर्व हो, आईएफआर कैसा भी रिजर्व हो, उसको आप ले लीजिए, माइनस लॉस कर दीजिए। अगर कोई लॉस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उस लॉस को सब्ट्रैक्ट करिए, उसको डिडक्ट करिए, देन यू विल फाइंड आउट द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। ठीक बात। अच्छा, एक ये हो गया हमारा नेटवर्थ, तुम्हारे ऐसे निकल गई। ठीक, अब हमें चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये कैसे निकलती है, इसको देखें आप, देखो ये तो बताया मैंने नेटवर्थ निकालने का तरीका। ठीक, तो नेटवर्थ को माइनस करना होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म से। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलती कैसे है, ठीक है, हम लिखेंगे कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, है ना। न्यू पार्टनर की जो कैपिटल होगी, पार्टनर की जो न्यू कैपिटल होगी उसको लिख लेंगे। ठीक है बात। अच्छा, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर लिखा, इनटू किया रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है, उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दिया। फॉर एग्जांपल सी ज्वाइन कर रहा है 1 लाख रुपए के लिए, सी ज्वाइन कर रहा है 1 लाख रुपए को, और इसको मिल रहा है, सपोजिंग करो 1/4, इसको मिल रहा है 1/4। अगर इस केस में हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी हो तो क्या करेंगे, सी की कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर का रेसिप्रोकल, यानी 4/1 कर देंगे। ठीक है, तो 4 × 1 किया तो बना 4 लाख रुपए, यानी जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आई इट विल बी 1 लाख रुपी। ठीक है, तो टोटल कैपिटल इस तरीके से निकलती है, यानी जो आने वाला पार्टनर है उसकी कैपिटल को लो और उसके शेयर का रेसिप्रोकल आप लोग कर दो, यानी अगर वो 1/4 के लिए आ रहा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1, और इसको आप मल्टीप्लाई करो तो जो 4 लाख रुपए अमाउंट आया, दैट विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इस तरीके से निकल गई। यहाँ पे रखो, नेटवर्थ की तरीका मैंने आपको ये बता दिया, वो रखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एंड यू विल फाइंड आउट द गुडविल। कौन सी गुडविल है, ये गुडविल है फर्म की गुडविल। ठीक है, दिस अमाउंट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये गुडविल ऑफ द फर्म आई। मान लिया हमारा ये सब जुगाड़ करने के बाद हमारा 80,000 रुपए आता है। मान लिया हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकली 4 लाख रुपए, में से कुछ नेटवर्थ हमने घटाई तो 80,000 रुपए आई। अभी 80,000 रुपए गुडविल तो है, लेकिन गुडविल किसकी है, ये गुडविल है फर्म की। ये गुडविल किसकी है बच्चों, फर्म की है। अब आने वाले का शेयर होगा इंटू 1/4, अगर 1/4 के आ रहा है तो 4 दूनी 8, यानी 20,000 रुपए बंदा लेकर आएगा, वो 20,000 बंदा लेकर आएगा। अब यहाँ एक और मजे की बात है, जो आने वाला बंदा होता है यहाँ पर वो गुडविल ऑन द स्पॉट लेकर नहीं आता, वो कहता है कि मैं लेकर आऊंगा, अभी लेकर नहीं आया होता है, अभी वो लेकर नहीं आया होता है। तो जो 20,000 रुपए लेकर आएगा ना, ये इसकी एंट्री हम करंट अकाउंट के नाम से करेंगे। अगर सी आ रहा है तो सीज करंट अकाउंट, अगर जेड आ रहा है तो जेड्स करंट अकाउंट। हमने इससे पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब वो एक गुडविल का एक पार्ट नहीं लेकर आते या पूरी की पूरी गुडविल नहीं लेकर आता तो हम एंट्रीज थ्रू दी करंट अकाउंट करते हैं। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, क्योंकि गुडविल हिडन थी, उस पता ही नहीं था कि गुडविल कितने लेकर आनी चाहिए उसको, हमने फिलहाल उसको सारा कैलकुलेट करके बता दिया कि तो इतना लेकर आना है। अब वो इस अमाउंट को फ्यूचर में लेकर आएगा, ऑन द स्पॉट लेकर नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो फिर एंट्री हम लोग करंट के नाम से करेंगे। ठीक, होप सो आपको टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा कि क्या कहानी है। बाकी जितनी जो बची कुची कसर है वो आपका क्वेश्चन फिनिश कर देगा, क्वेश्चन दिक्कत नहीं आने देगा। चलिए एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, या नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नहीं, सॉरी, हम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हिडन गुडविल के रिगार्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखें, तो क्वेश्चन अगर हम देखें ना, तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास हिडन गुडविल करके टॉपिक होगा, आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में देखिएगा, वहां पर है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ ₹60,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। They decide to admit C into the partnership for 1/4 share in the future profit. C is to bring a sum of ₹70,000 as a capital. Calculate the amount of goodwill. यहाँ तो साफ साफ दे रखा है कि आपको गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, और उस इन्फॉर्मेशन के सोर्स से आपने क्या करना है बच्चों, गुडविल फाइंड करनी है फर्म की। तो यानी टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ कि भैया यहाँ गुडविल का जिक्र था नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ हमने गुडविल निकालनी है, तो टॉपिक हुआ हिडन गुडविल वाला। ठीक है, देखें, तो ए और बी दो पार्टनर्स, 60,000 रुपये ए की कैपिटल, बी की कैपिटल 1,20,000, एंड सी की ज्वाइनिंग हो रही है 1/4 के लिए, एंड ही हैज टू ब्रिंग 70,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल के तौर पर उसको 70,000 रुपये लेके आने हैं। ठीक है बात, चलिए
टॉपिक हुआ हिडन गुडविल वाला। कैसे मैंने पहचाना, क्योंकि गुडविल का कोई जिक्र क्वेश्चन के अंदर नहीं है, गुडविल कैसे निकलेगी नहीं बता रखा है, और जहां कैसे निकलेगी नहीं बताया होगा या गुडविल कितनी है फर्म की नहीं बताया होगा, वहां पर आप कन्फर्म मानिए कि जो टॉपिक है ये हिडन गुडविल से है। अब हमें क्या है भाई, अब गुडविल का फॉर्मूला हम लोग को पता है भाई, गुडविल का फॉर्मूला हुआ है ना, गुडविल का फॉर्मूला हुआ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है, हुआ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हुआ माइनस हुआ नेटवर्थ, ठीक है, माइनस हुआ नेटवर्थ। अब नेटवर्थ निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था अभी। अब कैपिटल ऑफ द फर्म की बात करें तो हम कैपिटल ऑफ द फर्म की बात करें, अगर हम कैपिटल निकालेंगे ना फर्म की, कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आने वाले की कैपिटल कितनी है 70,000 के शेयर का रेसिप्रोकल कितना शेयर है 1/4, क्या करेंगे 4/1 कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगी 7 4 28 2,80,000। तो जो हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आई वो तो आ गई हमारी कितनी बच्चों, 2,80,000 रुपए। आ गई बात समझ। अब माइनस नेटवर्थ, अब नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ का फॉर्मूला मैंने बताया था टोटल, ठीक है, ऑफ कैपिटल ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, यानी जितने भी पार्टनर्स है उन सब की कैपिटल को ऐड कर दीजिए। देखो ए की 60,000, बी की 1,20,000, आने वाले की 70,000, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो 60,000, ठीक है, प्लस 1,20,000 और प्लस 70,000, तो इस तरीके से हमारे निकलेगी नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। तो 1,20,000 प्लस 6 हुआ 180, 180 में 70 ऐड कर दिया तो हमारा बन गया 2.5 लाख रुपए, बना 2.5 लाख रुपए। तो ये 2,50,000 रुपए नेटवर्थ ऑफ द कंपनी आ गई। अब नेटवर्थ ऑफ द कंपनी यहाँ रख दीजिए 250, ठीक है, तो 280 से अगर 250 को माइनस करें तो इट विल बिकम 30,000। तो 30,000 विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। जो गुडविल होगी 30,000 रुपए, वो होगी फर्म की 30,000, ठीक है, ये हमको निकालना था। बाकी क्वेश्चन यहाँ कहा नहीं है कि सी का कितना शेयर होगा या एंट्री किस तरीके से होंगे, ऐसा क्वेश्चन है कुछ पूछा नहीं है, ठीक बात। तो सिर्फ यहाँ इतना निकालना था कि गुडविल की वैल्यू कितनी होगी फर्म के लिए, यानी फर्म की जो गुडविल होगी वो कितनी होगी। आई बात समझ में। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, जैसा भी आप कर रहे हो कर लें, फिर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कि क्वेश्चन अगला वाला क्या कहता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपके स्क्रीन पर देखो अवेलेबल है। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 3,20,000 and 2,40,000 respectively. They admitted Charu as a new partner for 1/4 share in the profit of the firm on 1st April 2012. Charu brought 3,20,000 as her share of capital. Calculate value of goodwill and record necessary journal entries. गुडविल हमको कैलकुलेट करनी है और गुडविल की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। मजे की बात यह है कि हमें गुडविल की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, फिर भी हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल और उसके रिगार्डिंग फिर एंट्रीज करनी है, ठीक बात। चलिए क्वेश्चन ब्रेक करके समझते हैं। अनिल सुनील दो पार्टनर्स है फर्म के, 3,20 2,40 इनकी कैपिटल है एंड कैपिटल विल बी फिक्स्ड। कैपिटल फिक्स्ड होती है और करंट होती है, पता है भाई, एक तो कैपिटल सॉरी नॉट करंट होती है, कैपिटल या तो फिक्स्ड होती है या फिर फ्लक्चुएटिंग होती है। यहाँ कैपिटल फिक्स्ड है तो हमारा ये मुद्दा है ही नहीं कि फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग है, भाड़ में गया सब कुछ ना। वो चारू हमें ज्वाइन कर रहा है 1/4 के लिए, कैपिटल लाएगा ये चारू 3,20,000 रुपए, ठीक। अब यहाँ में पहले गुडविल की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें एंट्री करनी है, किस तरीके से हमें एंट्री करेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे, फिर बात की बात है। देखें, सबसे पहले तो हमें चाहिए गुडविल निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए, हमें चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस नेटवर्थ। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलती कैसे है, वो आपका जो आने वाला चारू है उसकी कैपिटल है 3,20,000 रुपए, है 3,20,000 रुपए, इंटू करेंगे उसके शेयर का रेसिप्रोकल यानी 4/1 आ रहा भाई बटे 4 के लिए, तो हम 4/1 कर लेंगे। अब ये कितना हो देखो एक बार 4,0,0,0,0,0,0,4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है, 12,80,000 रुपए आपकी क्या आई कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। तो यहाँ पर आपने 12,80,000 रुपए लिख दिया, जहाँ पर आपने लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यहाँ पर लिखा आपने 12,80,000 रुपए, ठीक। अब चाहिए नेटवर्थ। अब नेटवर्थ का मतलब होता है ना, नेटवर्थ का मतलब होता है सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दीजिए इंक्लूडिंग दी इनकमिंग पार्टनर। जो आने वाला बंदा है उसकी कैपिटल को लेते हुए जो पुराने पार्टनर्स है उसको जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को भी हमने ऐड कर देना होता है। मतलब कि 3,20,000 अनिल की कैपिटल है, ठीक है बात। उसके बाद सुनील की कैपिटल है 2,40,000 रुपए और जो आने वाला इनकमिंग पार्टनर है चारू उसकी है 3,20,000 रुपए। इन सब की कैपिटल को ऐड करने के बाद नेटवर्थ ऑफ द कंपनी निकलती है, ठीक है। तो 3 2 5 5 3 8 8 40 20 60 और 80, ठीक है। तो ये आ रहा है 8,80,000 रुपए, ये आ रहा है 8,80,000 रुपए, ठीक है बात। ये आ रही है 8,80,000 रुपए। नेटवर्थ आ गई आपकी 8,80,000, नेटवर्थ आपकी आ गई बच्चों 8,80,000। 12 8 4 12 यानी 12,80 से 8,80 घटाओगे तो आएगा 4 लाख रुपए, ये आपका आएगा 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए आ गई गुडविल ऑफ द फर्म। अब इसमें चारू का हिस्सा, तो लिखेंगे आप, है ना,
चारूज शेयर इन गुडविल, ठीक है, लिखेंगे चारूज शेयर इन गुडविल, यानी गुडविल में चारू का कितना हिस्सा होगा, चारू कितना लेकर आएगी, तो 4 लाख रुपए जो गुडविल आई वो आई फर्म की, तो 4 लाख इंटू 1/4 उसका हिस्सा है, ठीक है, तो 4 एक कम 4 है, यानी 1 लाख रुपए इसको लेकर आना होगा एज अ गुडविल, चारू को 1 लाख रुपए एज अ गुडविल लेकर आना होगा, अभी लेकर आई नहीं है लेकिन लेकर आना होगा, ठीक है। अब वो लेकर आना होगा का ये मतलब हुआ कि जो 1 लाख रुपए रिकॉर्ड होगा, इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो होगी विद द नेम ऑफ चारूज करेंट अकाउंट, ठीक है, करेंट अकाउंट से इसको मैनेज करने का काम करेंगे। अब देखो, अब हम एंट्री की अगर बात करें ना, तो एंट्री हमारी तो पहले कैपिटल की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट होगा, मैं यहाँ हल्का सा इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट विथ ₹3,20,000, विथ ₹3,20,000, ठीक है, टू करेंगे चारूज कैपिटल अकाउंट, टू मैं सी कर दे रहा हूँ, सीज कैपिटल अकाउंट, तो पहली एंट्री तो बच्चों ये होगी, ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे विथ ₹3,20,000, ठीक है बात, पहली एंट्री हमारी ये होगी इस क्वेश्चन में, पहली एंट्री हमने कैपिटल के आने को रिकॉर्ड करना है, उसके आने की घटना को रिकॉर्ड करने का काम करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा जितना भी वो लेकर आया 320, एंड टू सीज कैपिटल हम करेंगे कितना 320, यानी जो सी लिखा है ये चारू है, हाँ इसे ऐसे कंसिडर करिएगा। नाउ अब बात करें गुडविल की, गुडविल तो इसको 1 लाख रुपए लेकर आनी है, अब ये गुडविल मजे की बात यह है कि गुडविल को लेकर आई नहीं है अभी तक, और जब कोई अमाउंट गुडविल का लेकर नहीं आता तो उस अमाउंट की हम रिकॉर्डिंग करते हैं थ्रू द करंट अकाउंट, ये हमने कल वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ था, ठीक बात। अब यहाँ पर क्या होगा, हम सेकंड एंट्री करेंगे चारूज करंट अकाउंट, हम लिखेंगे सीज, मतलब मैं सी कर दे रहा हूँ, ये चारू समझिएगा इसको, सीज करंट अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹1 लाख, विथ ₹1 लाख। अब ये जो गुडविल लेकर आता है या फिर आएगा किसको मिलता है, वो मिलता है उन पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन तो है नहीं, ना तो न्यू गिवन है ना ओल्ड गिवन था रेशियो। उसके बाद यहाँ पर जो आने वाला बंदा था उसके शेयर का हमें पता है भाई, वो 1/4 के लिए कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि चारू को शेयर दे कौन रहा है, अनिल की सुनील, या फिर ये किससे ले रहा है। तो उस केस में हम क्या मानते हैं कि जो ओल्ड रेशियो होता है ओल्ड पार्टनर्स का, दैट विल आल्सो कंसिडर द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड यहाँ दिया तो नहीं है, क्या रहा होगा 1:1 रहा होगा, क्योंकि यहाँ दिया तो था नहीं, तो रहा क्या होगा 1:1, तो इक्वल बढ़ जाएगा, तो इक्वल बढ़ेगा तो फिर क्या होगा 2 अनिल मतलब ए लिख दे रहा हूँ और 2 सुनील एस कर दे रहा हूँ, ठीक है, टू एज, ठीक है, एज कैपिटल करिए या फिर एज करेंट करिए, ठीक है, कैपिटल या करंट, यहाँ करंट करेंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ आप करेंगे करंट। करंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल भाई साहब फिक्स्ड है, और जब कैपिटल फिक्स्ड होती है सारी इनकम सारे खर्चे पार्टनर्स के रिकॉर्ड होते हैं करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है बात। ये बात हमें बेसिक सी फंडामेंटल हम लोगों ने पढ़ी थी, होप आपको क्लियर होनी चाहिए। 50,000 रुपये इसको मिल जाएगी और 50,000 रुपये इसको मिल जाएगी, ठीक है, तो 51 को 51 को, तो ये बेटे इसमें 2 एंट्रीज होंगी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग कैश ब्रॉड बाय द इनकमिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल, यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। चलिए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी जो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद करिएगा, वहाँ पे ऐसा कुछ भारी भरकम है नहीं। तो जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप ऑफ एक क्वेश्चन दो जिसमें थोड़ा डिफरेंट है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, तो जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है देखें आप, क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹50,000 ईच, they admit Z as a new partner for a 1/4 share in the profit of the firm. Z brings his ₹80,000 as his share of capital. Profit and loss account shows a credit balance of ₹40,000 on date of admission of Z, यानी Z के एडमिशन के टाइम पर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है में 40,000 रुपए, ठीक। देखें एक्स वाई दो कंपनी के पार्टनर्स, इनकी कैपिटल 50-50 दोनों की होगी, 50,000 ईच लिखा हुआ है, तो यानी एक्स और वाई दोनों की कैपिटल कितनी रही होगी 50,000 रुपए रही होगी। बात करें जेड कितने के लिए आ रहा है, जेड 1/4 के लिए कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, जो जेड है वो कंपनी को 1/4 के लिए ज्वाइन कर रहा है, ठीक है बात। उसके बाद दिया कि जो कैपिटल ऑफ द जेड है इट विल बी 80,000, यानी उसको 80,000 रुपए ऐसा कैपिटल लेके आने होंगे, एक बात। अब जो एक बात मजे की बात कही है वो कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट है वो शो कर रहा है 40,000 रुपए एक बैलेंस, और बैलेंस भी कैसा क्रेडिट बैलेंस। हमें पता है भाई अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिखाई तो वो प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाई तो वो लॉस है, ठीक। यहाँ ये प्रॉफिट है, ठीक बात। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ गुडविल निकालनी है, कितनी गुडविल लेकर आएगा इसका जिक्र करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक बात। अब हमें पता है भाई गुडविल का मतलब हुआ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस नेटवर्थ, ठीक। अब कैपिटल ऑफ द फर्म की अगर बात करें तो हमने कई बार अभी 3-4 बार कर लिया है, हमने सीख लिया कि तो कैपिटल ऑफ द फर्म है, आने वाले की जो कैपिटल होगी वो 80,000 रुपये लिखेंगे और उसके शेयर का करेंगे रेसिप्रोकल। अब उसका शेयर है 4/1 का,
1000/1 का शेयर उसका, तो 8 चक्को 32 यानी 3,20,000 रुपये हो गई कैपिटल ऑफ द फर्म, हो गई कैपिटल ऑफ द फर्म। जो 80,000 को मल्टीप्लाई किया ना 4 से, 8 चक्को 32, तो 3,20,000 रुपये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गई। अब चाहिए नेटवर्थ। अब नेटवर्थ का एक फॉर्मूला तो था कि जितने भी पार्टनर्स कंपनी के अंदर हैं उनकी कैपिटल को ऐड कर दीजिए, इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर। ठीक, अगला एक फॉर्मूला था हमारे पास कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी कैपिटल को ऐड करो, अगर कोई प्रॉफिट गिवन है उसे प्लस करो, कोई रिजर्व गिवन है तो उसे प्लस करो, कोई लॉस गिवन है तो माइनस कर दो, ऐसे भी नेटवर्थ निकलती है। थर्ड फॉर्मूला था टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है, ये आपका दिमाग काम करना चाहिए। तो यहाँ जो सेकंड फॉर्मूला मैंने बोला कि कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर्स प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व माइनस लॉस, वो वाला फॉर्मूला यहाँ काम करेगा। बाकी रिजर्व और लॉस नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमें एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जेड की कैपिटल प्लस ये प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तब जाकर नेटवर्थ ऑफ द कंपनी निकलेगी। ठीक बात, चलिए तो हम ले रहे हैं 50,000 रुपये, एक पार्टनर की कैपिटल है, अगले की है 50,000 रुपये, जो जेड आ रहा है वो 80,000 रुपये लेके आ रहा है, और अब 40,000 रुपये में प्रॉफिट गिवन है। ठीक है बात, तो देखो कितना हो गया, 1,80,000 और 1,80,000 और प्लस 40, 2,20,000 रुपये, यानी जो नेटवर्थ ऑफ द कंपनी आई वो 2,20,000 रुपये आ गई। तो रखें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमारी आई 3,20,000 और नेटवर्थ ऑफ द कंपनी हमारी आई 2,20,000। ठीक है, 2,20,000। तो अल्टीमेट लेवल पर जो गुडविल का अमाउंट आया वो आया बच्चों 1,00,000 रुपये, यानी जो गुडविल का हमारा अमाउंट रहेगा वो रहेगा आपका 1,00,000 रुपये। ठीक है बात। देन क्वेश्चन ने कहा था कि गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल, हमें गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री भी देनी है या एंट्री भी करनी है। अब एंट्री करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, ठीक है, एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो 80,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है, इसकी एंट्री करिए। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹80,000। ठीक बात। अच्छा, टू, ठीक है, आ कौन रहा है, जेड आ रहा था, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट हम करेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट विथ ₹80,000। तो पहली एंट्री तो बच्चों हमारी ही होगी। ठीक बात। अब जो गुडविल वो लेकर आएगा, लेकर आया थोड़ी है, लेकर आएगा, ठीक है, अब कितना लेकर आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ निकालेंगे जेड्स शेयर इन गुडविल, लिखेंगे जेड्स शेयर इन गुडविल। तो भाई गुडविल फर्म की आई 1,00,000 रुपये और बंदे का शेयर 1/4 का है 1/4 के लिए वो ज्वाइन कर रहा है कंपनी। तो देखो 25 चक्को 100 यानी 25,000 रुपये लेकर आएगा बंदा, लेकर आएगा ना 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये अब ये लेकर आएगा, आया नहीं है लेकर, अब जब लेकर आएगा तो उस अमाउंट की एंट्री हम करेंट के नाम से करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एंट्री, जेड्स करेंट अकाउंट। ठीक है, जेड्स करेंट अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹25,000। अब ये 25,000 किसको मिलेगा, जिसने सेक्रीफाइस किया होगा। अब सेक्रीफाइस किसने किया है, कैसे पता करें, जेड आने वाले बंदे का शेयर 1/4 है, लेकिन उसे कौन दे रहा है शेयर या वो किससे कितना ले रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। उस कंडीशन में ओल्ड वाले पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो होता है इट विल बी कंसिडर्ड एज सेक्रीफाइसिंग। अब यहाँ ओल्ड में कुछ दिया तो नहीं था, तो हम क्या मानेंगे कि एक्स वाई का जो शेयर रहा होगा वो 1:1 रहा होगा, क्योंकि हमने फंडामेंटल पढ़ा था कि जब पार्टनर्स के शेयर गिवन नहीं होते वो हमेशा इक्वल होते हैं, 1:1 होते हैं। ठीक बात। तो यहाँ हम इक्वल बांट देंगे, तो आधा उसका आधा उसका, 25,000 में आधा हिस्सा एक्स का होगा और आधा हिस्सा वाई का, यानी 12,500 एक्स का और 12,500 वाई का। तो एंट्री करेंगे जेड्स करेंट अकाउंट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, लिखेंगे एक्सिस कैपिटल अकाउंट, राइट, और फिर करेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये हम क्रेडिट करेंगे विथ ₹12,500 अगेन विथ ₹12,500। ठीक है बात। चलिए बल स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, या फिर जैसा भी आप कर रहे हो वो कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, क्योंकि वो थोड़ा सा और टॉपिक में थोड़ा सा उलझन पैदा कर रहा है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसलिए उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। बाकी मैंने एक क्वेश्चन नहीं किया, वो क्वेश्चन आप करिएगा, या जितनी भी आपकी बुक अगर अलग अलग बुक हैं, मैं 2021 का एडिशन फॉलो कर रहा हूँ, आप अगर 2022 या 23 का एडिशन फॉलो कर रहे हैं तो 2-4 क्वेश्चन यहाँ वहाँ होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन उसने इंक्रीज किए होंगे या फिर कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, किसी में नाम वाम चेंज होगा, अदरवाइज टॉपिक वही है, बातें वही हैं, तो प्रैक्टिस आप लोग को करते रहनी है। ठीक है बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, स्क्रीन पर है आपके, आशीन एंड श्रेयस, ठीक है, आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they admit Ajay as a new partner with 1/5 share in the profit of the firm. Ajay brings ₹5 lakh as his share of capital. The value of total assets of the firm was ₹15 lakh and outside liabilities were valued of ₹5 lakh. On that date, give necessary journal entries to record goodwill at the time of Ajay's admission. Also show your working. हमें बताना है कि जो गुडविल अजय के एडमिशन के टाइम पर होगी वो कितनी होगी फर्म की, इन टॉपिक अल्टीमेट लेवल पर हिडन वाला ही है। ठीक है बात।
तो अगला क्वेश्चन आप देखें बेटा। तो यहाँ पर आशीन और श्रेयस दो कंपनी के मालिक हैं जिनकी कैपिटल क्या है ये गिवन नहीं है, ठीक बात। अजय जो इनको ज्वाइन कर रहा है वो 1/5 के लिए ज्वाइन कर रहा है, जो अजय आ रहा है नया बंदा वो 1/5 के लिए आ रहा है, और हिल ब्रिंग 5 लाख रुपये एज द कैपिटल, ये 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगा, ऐसा क्वेश्चन का कहना है, ठीक है। देन टोटल एसेट्स हमारे पास है 15 लाख रुपए और आउटसाइड लाइबिलिटीज है 5 लाख रुपए। अब यहाँ इतनी क्वेश्चन की हेल्प से हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें गुडविल क्या रही होगी फर्म की, ये बात पता करनी है, ठीक है बात, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर मामला क्या है, अगर गुडविल निकालनी हो तो मैं बता भाई, गुडविल अगर हिडन हो तो उसका फॉर्मूला हुआ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस नेटवर्थ। टोटल कैपिटल निकलती कैसे है, आने वाले की कैपिटल, यानी जो अजय आ रहा है 1/5 के आ रहा है 5 लाख रुपए लेके आ रहा है, तो उसकी कैपिटल लिखी 5 लाख रुपए और उसके शेयर का किया रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये तो हुई गुरु 25 लाख रुपए, हुआ 25 लाख रुपए, तो 25 लाख रुपए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। अब रही बात नेटवर्थ की कि भाई नेटवर्थ कितनी होगी, है ना, कंपनी की नेटवर्थ चाहिए हमें। अब नेटवर्थ निकालने के 3 तरीके, तीनों पार्टनर्स यानी जो पुराने पार्टनर्स है और जो नया पार्टनर्स है उन सबकी कैपिटल को ऐड करते हुए नेटवर्थ आप निकाल सकते हैं, या फिर सेकंड तरीका हुआ तीनों पार्टनर्स आने वाला और पुराने तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करो, अगर कोई रिजर्व का बैलेंस गिवन है उसे प्लस करो, कोई प्रॉफिट का बैलेंस गिवन है उसको प्लस करो, कोई लॉस अगर गिवन है माइनस करो, तब भी नेटवर्थ ऑफ द कंपनी निकल जाती है। या फिर थर्ड चीज थी टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक। अब टोटल एसेट्स कितनी है हमारे पास है 15 लाख रुपए है 15 लाख रुपए, ये लिखे, ठीक है। आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है 5 लाख रुपए, ठीक है। प्लस करेंगे, देखो अब यहाँ प्लस क्यों कर रहा हूं, अदरवाइज नेटवर्थ का मतलब होता है, कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब होता है टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस कर दीजिए, तब जाकर आपकी कैपिटल एम्प्लॉय निकल आती है। लेकिन यहाँ देखो एक बात समझने वाली है, जो अजय है ये भी तो आ रहा है, अभी अभी अजय ने ज्वाइन किया और अजय ने कंपनी को 5 लाख रुपए दिए तो हैं, ये भी तो कैपिटल एम्प्लॉय का हिस्सा है, ठीक है। अगर हम गुडविल वाला टॉपिक पढ़ रहे होते ना, गुडविल वाला चैप्टर पढ़ रहे होते, सॉरी टॉपिक नहीं, गुडविल वाला अगर हम जो चैप्टर हमारा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वहां पढ़ रहे होते, वहां फॉर्मूला काम करता टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉय निकल आती, क्योंकि वहां कोई पार्टनर नया नहीं आ रहा होता है। लेकिन जब हम इन द केस ऑफ एडमिशन की बात करें, अगर एडमिशन की हम बात करें, यहाँ पर अगर कोई पार्टनर हमको ज्वाइन करेगा तो उसकी कैपिटल को आप ऐड करेंगे टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी लेस करने के बाद आने वाले की कैपिटल को आप प्लस कर देंगे, तब जाकर नेटवर्थ ऑफ द कंपनी निकलती है, ठीक बात। होप आपको क्लियर हो गया होगा। 15 लाख माइनस 5 10, फिर प्लस करिए तो ये आपका आ गया 15 लाख रुपए, है ना। 15 से 5 चला गया तो 10 लाख हुआ, फिर 5 लाख प्लस हो गया तो 15 लाख बन गई, तो नेटवर्थ बन गई कंपनी की 15 लाख रुपए, ठीक बात। अब देखें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आई आपकी 25 लाख रुपए, माइनस किया आपने नेटवर्थ, वो आपकी 15 लाख रुपए है, तो गुरु ये अल्टीमेट मामला हुआ 10 लाख रुपए का, यानी 10 लाख रुपए आपकी कैपिटल सॉरी गुडविल आई फर्म की, 10 लाख रुपए क्या आई, गुडविल ऑफ द फर्म। अब देखें, अब जो आने वाला बंदा है अजय, मैं निकाल दे रहा हूँ अजय का शेयर, तो अजय शेयर इन गुडविल, है ना, अजय का कितना शेयर होगा गुडविल के अंदर, तो भाई 10 लाख रुपए गुडविल ऑफ द फर्म है, इनटू उसका हिस्सा 1/5 का है, तो करें तो यह आएगा 2 लाख रुपए, यानी ही हैज टू ब्रिंग 2 लाख रुपीज, ही हैज टू ब्रिंग 2 लाख रुपीज। अब अगेन बात अगर हम एंट्री की करें, अगर हम बात फिर से एंट्री की करें, तो एंट्री पहली एंट्री क्या होगी बच्चों, जो वो कैपिटल लेके आ रहा है, तो हम एंट्री करेंगे पहली बैंक अकाउंट डेबिट, हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट विथ ₹5 लाख, क्योंकि वो 5 लाख रुपए लेके आ रहा है, ठीक है। टू करेंगे अजय's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अजय की वो कैपिटल है, तो अजय's कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात, क्रेडिट विथ ₹5 लाख, विथ ₹5 लाख, इतनी बात समझ में आ गई। अभी जो 2 लाख रुपए लेके आने हैं ना अजय को, जो अजय को 2 लाख रुपए लेके आने हैं, अजय अभी लाया थोड़ी है, लेकर आएगा फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में लेकर आएगा, है ना, अभी ऑन द स्पॉट तो लेकर नहीं आया, तो हम करंट के नाम से एंट्री करेंगे, तो एंट्री सेकंड वाली होगी अजय's करंट अकाउंट, ठीक है, लिखेंगे अजय's करंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट विथ ₹2 लाख, विथ ₹2 लाख, यानी किसको मिलेगी, जो सेक्रीफाइस करेगा। अब यहाँ सेक्रीफाइस कर कौन रहा होगा, नहीं पता भाई, कैसे नहीं पता, अब यहाँ पर नए रेशो दिए नहीं है, पुराने रेशो दिए नहीं, तो ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अब हाँ, ये एक क्लू गिवन है कि भाई अजय को 1/5 के लिए ज्वाइन करवा रहे हैं, और ये शेयर किससे ले रहा है या कौन इसको शेयर दे रहा है, ऐसी बात क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो जो पुराना रेशियो रहा होगा आशीन और श्रेयस का, उसे हम मानेंगे सेक्रीफाइसिंग। पुराना तो दिया नहीं था, जहाँ दिया नहीं होता वहां कंसिडर होता है इक्वल, इक्वल का मतलब 1:1, तो ये जो 1:1 है इनका पुराना रहा होगा, यही इनका सेक्रीफाइस बनेगा। 2 लाख रुपए इन टोटल गुडविल के आने हैं, 1 लाख रुपए मिलेगा आशीन को और 1 मिलेगा श्रेयस को, ठीक है बात। तो 2 लिखेंगे आशीन, ठीक है, और 2 लिखेंगे श्रेयस, मैं एस कर दे रहा हूँ, ठीक है,
ये सब कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है, कैपिटल कैपिटल, और दोनों में अकाउंट अकाउंट लिख लेंगे आप लोग, क्रेडिट कर देंगे इनको विथ ₹1,00,000 और विथ ₹1,00,000, ठीक है बात। तो यहाँ पे आशीन का नाम, यहाँ श्रेयस का नाम, टू आशीन्स कैपिटल अकाउंट, टू श्रेयस कैपिटल अकाउंट, 1,00,000 रुपए, ठीक है बात। तो होप समझ में आ गया होगा। तो हिडन गुडविल के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी केस पॉसिबल होते हैं एग्जाम में, वो सारे टीएस ग्रेवाल की बुक ने कवर अप किए हुए हैं, है ना। इनसे बाहर क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग अब नहीं आते, ठीक है बात। अब हमारा एक छोटा सा हमारा टॉपिक बच गया, ठीक है, इसमें गुडविल ब्रॉट इन काइंड का टॉपिक है, तो वो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बनेगी, उसे 4-5 मिनट की, मैं वो कभी भी आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम सिलेबस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो इसको मैं डाल दूंगा, 4-5 मिनट की या मुश्किल से 7-8 मिनट की वीडियो रहेगी, तो वो मैं आपके लिए सेपरेट कभी भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आज इसके साथ हमारा जो गुडविल का टॉपिक है, गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और गुडविल के क्या ट्रीटमेंट होते हैं, और किस किस तरीके से क्या क्या केस पॉसिबल हैं गुडविल के रिगार्डिंग, हमने सारे सीख लिए, ठीक है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी वाला टॉपिक, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का टॉपिक मैंने चेंज इन पीएसआर में डिटेल में डिस्कस किया था, पूरा ग्राफ आईएफआर के रिगार्डिंग, डब्ल्यूसीआर के रिगार्डिंग, या जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग, कंटीजेंसी रिजर्व के रिगार्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग सब बता रखा है। तो होप वो आपने देखी हो वीडियो, अगर नहीं देखी तो आज ही वीडियो खत्म करने के बाद वहां जाओ, पहले उसे एक बार समझ लो, क्योंकि मैं आप डिटेल में बार बार डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। ऐसे सिलेबस छूट जाएगा हम लोगों का, और बार बार एक ही चीज आपको रिपीट करवा के आई थिंक कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, तो उसको एक बार रिवाइज करके आए, तब जाकर हमारा कल से टॉपिक स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।